संगीत जख्मी सिपाही पाप का दोस्तों, जख्मी सिपाही पाप का तुर्फ डाकू अर्जुन सिंह। पंचो सबकी जय राम जी की, क्योंकि हमारा नाम हरि है, लेकिन हमारी गरीबी को देखकर लोग हमको हरिया के नाम से पुकारा करते हैं। भैया हम अपने परिवार में 4 सदस्य हैं। ऐसी गांव रायपुर पटना बिहार का रहने वाला हूं। मैं अपने परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरा नाम हरिया, मेरी पत्नी है जिसका नाम कलावती कहते हैं, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम है अमन, और हमारी एक बड़ी बिटिया है जिसका नाम है सपना। 4 सदस्य अपने परिवार में रहें। बड़ी मुश्किल से हम अपने बेटा और बेटी को पढ़ाते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं। अब बुढ़ापे का अवस्था है, मैं मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी वक्त की रोटी मिलती है और किसी वक्त की रोटी नहीं मिलती। आज मैं अपने घर पे देख रहा हूं कि शायद कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारी बूढ़ा पता नहीं आज कलावती भी कहाँ चली गई, अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। अरे कलावती, कलावती कहाँ गई थी? स्वामी, हाँ, कुछ खाना बनाने की कमी लग गई थी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, कहो, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। और आपको क्या हुआ है जो प्यारे पिया? स्वामी जी, आपको क्या हुआ है जो प्यारे पिया? कैसे तेरा ये उदास लगता पिया? कौन सी बात है? गरीबी मुझे जीने नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? दिन रात सोचता रहता हूं और आपसे क्या बताऊं, और
कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रही है, तबीयत भी नहीं खराब है और ये समझ में नहीं आता है कि हम कैसे आगे का परिवार कैसे चलाएंगे। स्वामी जी हाँ सब्र रखो, भगवान सब धीरे धीरे इसी तरीके से जीवन पार कर देगा मालिक। लेकिन स्वामी जी हाँ आज काफी टाइम हो चुका है, ना तो हमारी बेटी सपना और ना तो हमारा बेटा अमन अभी तक घर नहीं आए हैं। हाँ, दोनों वही। स्कूल से पता नहीं क्या बात हो गई, बहुत काफी टाइम हो गया है। दोनों बच्चों को न जाने क्यों आज हमारा दिल उदास है। जब तक हमारे बच्चे घर नहीं आते तब तक हमको चैन नहीं आती है। वही तो मैं सोच रहा, आज दोनों बच्चे लेट हो गए, चलो थोड़ी देर रास्ता देखते हैं। ठीक है स्वामी जी, अभी बैठी तब तक बच्चों का इंतजार किया जाए। बापू प्रणाम। माता जी प्रणाम। खुश रहो बिटिया। पिता चरण में लाडली झुका रही है। तुम्हारे तो रास्ता देखी थी रहन बिटिया की अभी तक नहीं आई, और युग युग बे बिटिया तुम जियो और सदा रहो खुश। तुम्हारे चिंता में यहाँ परेशान रही थी। क्योंकि बिटिया बेटा अमन कहाँ रह गया? माँ हाँ और भैया को मैं खाना दे के बस इधर ही चली आ रही हूँ, वो अभी आता ही होगा। पता नहीं कितनी टाइम लगा बेटा। क्योंकि अमन तू सपना से बाजार समय लेट आता है। हाँ बेटा। आपसे कुछ अमन कहना चाहता है मैया। क्या कहना चाहते हो बेटा? हाय तुम्हारे चरने हाय में झुका शीश मैया।
और हमारे चरणी में झुका शीश बेटा। और हमारे चरण में और झुका शीश बेटा। तुम फूलो फलो देती आशीष बेटा। सपना, तुम दोनों से हमारे साथ तुम्हारी दुआएं हैं और तुम लोगों से कुछ जानना चाहते हैं बेटा। क्या जानना चाहती हो माँ? क्योंकि आज साल भर से स्कूल जाते हो और स्कूल का हाल कुछ नहीं बताते हो। अमन बेटी सपना, हाँ माँ। और पढ़ाई का क्या है समाचारी बेटी। और सपना, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी रही? आंसू का साल कैसा तुम लोगों का है? बताती हूँ माँ। पढ़ाई के अच्छे समाचार में तमन्ना है कि तुम दोनों इतना पढ़ो, पढ़ लिख के कुछ उन्नत करो। हाँ माँ, मैं भी और पढ़ना चाहती हूँ। सपना, विनय, अमन, और तेरी बात सुनी दिल हुआ खुश हमारा। दोनों का कॉलेज का टाइम हो रहा है। माया स्वर्ग से सुंदरी सपनों से प्यारा पर सदा बरसता रे सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से
तक का। स्वामी जी, हाँ क्योंकि तुम्हें मालूम है जब बच्चे कॉलेज चले जाते हैं तो हम लोगों का दिल उदास हो जाता है। ये तो अपने बुढ़ापे का सहारा है। हाँ स्वामी जी, हाँ चलो आओ, कल की रोटी आधी रखिए, कचली की खाई लीजिए। चलो बैठा जाए, सोचा जाए। अरे आता यार के बैठा साहब साहब देता यार मत्ता अरे कल ठिकाने अरे मैं करूं अल्लाह का कहर हमसे इस कौन गलती है गए जो हम पर नाराज हो रहे हो। उल्लू के पत्ता जब आप तुम्हारे दरवाजे आए थे ऐसा साला सहनसाओं की तरह बैठा था, साले नमस्कार तक की नहीं कर सके क्या रे? अंधे हो हमें देख नहीं सके क्या? नहीं मालिक, हम आपको देख नहीं सके इसलिए नहीं तो मालिक इतनी हमारे पास कहाँ औकात है कि आप आए हम बैठे रहे। मालिक बोल जो कुछ गलती हो मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारे भवन पर किस लिए आए हो मालिक? मैं बताता हूँ। हरिया सर और पड़ गया आपसे हरिया और पड़ गया आपसे एक काम जरूरी कौन सा ऐसा काम पड़ गया है मालिक जो आज हम पर इतना लाल और अंगार होते चले जा रहे हो और मुझे बेखता ऐसे ना मालिक तुम्हारो मुझे माफ कर दे काबिल नहीं हो माफ कर दे काबिल नहीं हो मेरे मुकाबिल के और मेरे मालिक जुबान से वही जिहारी करे।
लोगों से कौन सी भूल हुई है जो आप आते ही आपका अंतर चलने लगा। अरे कौशल्या, अरे तुझसे भूल कुछ नहीं हुई है, भूल हुई है तेरे साले पति देव से। मेरे पति ने कौन इससे सी बोल, जो 2 बीघा जमीन इसकी हाईवे के नीचे यानी हमारी जमीन के नीचे पड़ी हुई है, वो हमें बेच दे। बस स्वामी जी, मुन्ना जी का कहना है अपनी जमीन जो अपने हाईवे के पास अपने पास 2 बीघे जमीन है, उस जमीन को बेचने के बारे में कहते हैं मालिक वह जमीन कैसे बेच सके, हमारे बूढ़े बच्चे के सहारा है। अरे बुढ़िया, हमने सोचा था तू अपने पति को समझाएगी और वो जमीन हमें बेच देगा, लेकिन ससुरी तू उसके कान भर रही है क्या बुढ़िया? अरे हरिया, देख, हम तुझे एक दिमाग की बात बता रहे हैं। बताओ मालिक। तेरी जो 2 बीघा जमीन हमारे खेत के नीचे है, हाँ। उसे तू हमें बेच दे। देख, हम अपने जमीन पे आलीशान होटल बनवाना चाहते हैं। जानते हो, जब वो होटल बन के तैयार हो जाएगा, उसकी बाउंड्री होगी, तो तेरी 2 बीघा जो जमीन है, हमारी बाउंड्री जो है उसके दरवाजे के सामने आ जाएगी। उल्लू के पट्टा, वो जमीन तेरे किस काम की? अरे साले, उसमें कुछ फसल भी बोएगा तो तू तो जानता है हमारा डैडी है यहाँ का मौजूदा विधायक। अरे उससे मिलने काफी बड़े बड़े लोग आएंगे, कोई 4 पहियों से आएगा, कोई 2 पहियों से आएगा। अगर तूने अपने जमीन में फसल भी बो दिया तो तेरी फसल उन 4 पहियों 2 पहियों के नीचे दबके नष्ट हो जाएगी रे। फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तेरी खाद पास भी जाएगी और फायदा भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा यही होगा वो 2 बीघा जमीन हमारे नाम कर दे हरिया। नहीं मालिक, नहीं, ये जमीन के सहारे हम जीते हैं, हमारे बच्चे जीते हैं। अब वो 2 बीघे जमीन हमारे पास है, वो तो हमारे पुरखों की जमीन है मालिक। हम मरेंगे तो कहाँ गाड़े जाएंगे, इसलिए वो जमीन हम आपको नहीं दे पाएंगे मालिक। लोग क्या पत्ता हराम खोर साले, जो हमारे पिताश्री सब हमारे पिताश्री विधायक हुए थे, तो रायपुर के ग्राम सभा के पश्चिम में जो जमीन साले खाली पड़ी थी, उसमें उन्होंने शमशान घाट बनवा दिया था। अगर तुम मर गए तो उसमें गड़वा देंगे तुझे, लेकिन भगवान करे तू ना मरे। देख, ऐसा कर हरिया, हम भी तुम्हारे मददगार हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हमें गुस्सा इसलिए आ गया कि तूने हमसे नमस्कार नहीं किया। देख हरिया, वो जमीन हमें बेच दे, और हाँ, रही तेरे परिवार की बात तो मैं उसे संभाल लूंगा। जब हमारा आलीशान होटल बन जाएगा ना, तो ये जो तेरी धर्म पत्नी है उस होटल का झाड़ू पोछा करेगी, और तुझे रखूंगा गेट का वॉचमैन। 10,000 रुपये महीने में इसे दूंगा और 12,000 रुपये महीने में तुझे दूंगा। उल्लू के पट्टे कुल मिला के रुपये हुए 22,000। 22,000 की उस 2 बीघा जमीन में तुम फसल भी नहीं तैयार कर पाओगे। इससे अच्छा यही होगा वो जमीन हमें बेच दो हरिया। मालिक नहीं, जमीन हम नहीं बेच पाए, चाहे इसके लिए कुछ करो। जमीन वो हमारी माँ के सामान है, मैं जमीन नहीं बेच पाऊंगा। कहा हरिया, हमने तुम्हारे जीने का उपाय बता दिया, फिर भी वो जमीन तू हमें नहीं बेचेगा। तो सुन हरिया, नौकर पकड़। हरिया, हमारा नाम है मुन्ना, और मुन्ना किसी की ना सुनना। उल्लू के पत्ते, जब चीज मुन्ना यादव को पसंद आ जाती है,
मुन्ना यादव उसे हर हाल में हासिल करके रहता है। हरिया चल जमीन हमारे नाम कर दे। मालिक नहीं, नहीं करोगे? कभी नहीं। चाहे के बद के हमारी बोटी बूटी क्यों न कर दो, लेकिन मालिक जमीन हमें दे। चल आज तेरी बोटी बोटी ही काटूंगा। उल्लू के पट्टा हरिया आज सिखाता है बुद्धि मुझे दुनिया